बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। महंगाई मुकाओ, हुकूमत गिराओ, नून लीग की फैसला कुन मुहिम। मॉडल टाउन लाहौर से लॉन्ग मार्च का आगाज। मुस्लिम लीग नून का महंगाई मुकाओ मार्च। मरियम नवाज और हमजा शहबाज की क़यादत में काफिला मंजिल की जानिब रवा दवा है। काफिला लिटन रोड पर मौजूद है। काफिले की ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से आगाह करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं राव दिलशाद हुसैन और अली अकबर। राव दिलशाद हुसैन, आप बताइएगा इस वक्त की क्या सूरत हाल देख रहे हैं, कैसे मनाजिर हैं और कितने पुरजोश हैं हिम्मत वाले? बिल्कुल रिदा, चूंकि काफिला अभी जो है वो काफ़ी फासले पर है। हम इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं शादरा चौक में, जहाँ पर इस्तकबालिया कैंप्स लगाए गए हैं और इन इस्तकबालिया कैंप्स में बहुत बड़ी तादाद जो है वो लीगी कारकुनान की पहुँच चुकी है, जबकि अरकाने कौमी और सूबाई असम्बली भी इस वक्त इस्तकबालिया कैंप में मौजूद हैं। उज़्मा बुखारी मौजूद हैं, हिना परवेज़ भट्ट, कमल लियाकत एडवोकेट, रुकने कौमी असम्बली अली परवेज़ मलिक, चौधरी शहबाज अहमद और दीगर जो काबरीन हैं वो मौजूद हैं। यहाँ पर जो खासा पुरजोश सियासी मंजरनामा जो है वो यहाँ पर देखा जा सकता है। नारेबाजी का सिलसिला जारी रहता है, जबकि इसके साथ साथ जो ही नारे बंद होते हैं तो फिर तराने जो हैं वो लगते हैं, जिन पर भंगड़े डालते हुए लीगी मतवाले जो हैं वो नजर आते हैं। अब से कुछ देर कबल हमारी बात जो है वो तमाम लीगी रहनुमाओं से भी हुई। हमारे साथ ही रहेगा अली अकबर भी हमारे साथ मौजूद है, उनका रुख कर लेते हैं, उनसे जानते हैं। अली अकबर, आप बताइएगा आप इस वक्त किस मुकाम पर मौजूद है, मार्च इस वक्त कहाँ पर मौजूद है, कौन कौन से अहम कायदीन हैं, लीगी रहनुमा हैं जो कि इस मार्च के साथ शरीक हो चुके हैं? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो हुकूमत पे प्रेशर बिल्ड करने के लिए एक तरफ जो है वो तरीक़े अदम इत्माद जो है वो पंजाब असम्बली सेक्रेटेरिएट में कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट में जमा हो चुकी है, जिसके ऊपर बताया ये जा रहा है कि 28 को ये जो है टेबल कर दी जाएगी। उसके साथ साथ अपोजिशन की जानिब से ये लाएअमल बनाया गया कि क्यों ना हुकूमत के ऊपर जो है मजीद प्रेशर बिल्ड किया जाए कि मुस्लिम लीग नून का महंगाई मार्च जो है वो इस टाइम लिटन रोड के करीब है। अब से कुछ देर के बाद ये दाता साहब पहुंचेगा, जहाँ पे उसका भरपूर इस्तकबाल किया जाएगा। मरियम नवाज और हमजा शहबाज की क़यादत में मॉडल टाउन से ये महंगाई मार्च शुरू हुआ, जिसने 28 मार्च को इस्लामाबाद पहुंचना है। जबकि बताया ये जा रहा है कि आज ये रात ये जो है गुजरांवाला पहुंचेगा, जहां पे ये क़याम करेगा और कल नवाज शरीफ के जो मसवाले हैं वो एकदम एक दफ़ा फिर ताज़ा दम होकर मार्च को लेकर आगे चलेंगे और 28 को ये मार्च जो है वो पिंडी की हदूद में दाखिल होता हुआ इस्लामाबाद जाएगा। ठीक है अली अकबर, हमारे साथ ही रहेगा। उमर असलम भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनका रुख कर लेते हैं। उमर असलम, दावे बहुत बड़े बड़े किए गए थे, बहुत बड़ी तादाद होने वाली है, क्या उतनी बड़ी तादाद में आप कारकुनान देख रहे हैं जो कि मार्च में मौजूद है? जी बिल्कुल, जिस तरह अभी अली दूसरे रिपोर्टर बात कर रहे थे कि लिटन रोड पे, मगर मैं इस वक्त सेक्रेटेरिएट के करीब पहुंच चुका, बल्कि उससे भी आगे आ चुके हैं। और यहाँ पर अगर आप देखें तो ये दाता दरबार के करीब के मनाजिर आपको कैमरामैन एहसन जावेद दिखाएंगे कि जहाँ तक निगाह दौड़ा रहे हैं वहाँ तक जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं कारकुनान की एक बड़ी तादाद भी जो है वो यहाँ पर मौजूद है और गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ जो हैं वो दिखाई दे रही हैं। और इस वक्त हम एक कंटेनर के ऊपर खड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं कि गाड़ियाँ जो हैं वो जहाँ तक निगाह दौड़ा रहे हैं वहाँ तक गाड़ियाँ भी जो है वो दिखाई दे रही हैं। खोकर साहब, क्या कहेंगे, कितने लोग होंगे आपके साथ? उमर भाई, ये तो सारी दुनिया जानते लाखों की तादाद में है, कोई गिनती नहीं की जा सकती। इसको कहते हैं लाहौर जाग गया है। यकीन कीजिए, मैं सुनता था लाहौर कैसे जागता है, आज देखा आंखों से, इन आंखों से लाहौर जागा है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सैफ अल मुल्क खोकर का कहना है, लेकिन बहुत शुक्रिया। उमर असलम हमारे साथ थे, साथ ही साथ अली अकबर हमें अपडेट कर रहे थे, राव दिलशाद हुसैन भी हमें आगाह कर रहे थे। आप सबका बहुत शुक्रिया। मुस्लिम लीग नून का महंगाई मुकाओ, हुकूमत गिराओ मार्च रवां दवा है। मरीम नवाज और हमजा शहबाज मार्च की क़यादत कर रहे हैं। कारकुन सैकड़ों गाड़ियों और मोटरसाइकिलों पर मार्च में शरीक हैं। शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर शुरका का वालहाना इस्तकबाल किया गया। कारकुनान ने पार्टी तरानों पर रक्स और क़यादत के हक में नारे लगाए। महंगाई मुकाओ, हुकूमत गिराओ मार्च हमजा शहबाज और मरियम नवाज की क़यादत में मॉडल सेक्रेटेरिएट से रवाना हुआ। मार्च में सैकड़ों छोटी बड़ी गाड़ियां और मोटरसाइकिलों पर सवार कारकुन शरीक हुए। मरियम औरंगजेब और ख्वाजा इमरान नजीर भी कंटेनर पर सवार थे। मार्च के शुरका के इस्तकबाल के लिए कारकुनान की जानिब से शहर के मुख्तलिफ मकामात पर इस्तकबालिया कैंप लगाए गए। कज़ाफी स्टेडियम के करीब चौधरी आमिर सद्दीक, मियां उस्मान नत, मलिक खालिद फारूक खोकर ने मार्च का इस्तकबाल किया। शहर भर से निकलने वाली रैलियां भी कारवां का हिस्सा बनती चली गईं। कारकुन पार्टी तरानों पर रक्स और वक्फे वक्फे से हुकूमत मुखालिफ नारे लगाते रहे।
कारकुनान का कहना है कि महंगाई ने गरीब की कमर तोड़ के रख दी। बेहिस हुक्मरानों को घर भेजना जरूरी है। MNA अली परवेज मलिक कारकुनान के हमरा इस्तकबालिया कैंप पहुँचे। मियाँ मुश्तबा शुजाउर रहमान, मियाँ मरहूब अहमद, बिलाल यासीन ने टेक्साली के मकाम पर इस्तकबालिया कैंप लगाया और बाद में खुद भी मार्च का हिस्सा बने। गजाली सलीम बट, चौधरी शहबाज अहमद और समीउल्लाह खान शाहदरा मोड़ पर इस्तकबालिया कैंप पर मौजूद रहे। JUI के कारकुन भी मार्च का हिस्सा हैं। मार्च के शुरका 28 मार्च को शहर इक़्तिदार पहुँचेंगे। इमरान नियाजी की हुकूमत खत्म हो चुकी। CD 42 से गुफ्तगू में मुस्लिम लीग नवाज की नायब सदर मरियम नवाज कहती हैं, हम तो अब जश्न मनाने जा रहे हैं। इमरान खान अपनी शिकस्त मान चुके हैं। लाहौर ने जो इस्तकबाल किया साबित कर दिया कि ये मुस्लिम लीग नून का कला है। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली हमजा शहबाज शरीफ का कहना है कि अवाम ने अपना फैसला सुना दिया है। इमरान खान को घर जाना पड़ेगा। उन्होंने इंतकाम के अलावा कुछ नहीं किया। लाखों लोगों को उनके घरों को तोड़ दिया कि नाजायज तजावुज़ात हैं और अपने बनी गाला के महल को रेगुलराइज करा लिया। सबसे बड़े जो नाजायज तजावुज़ात थे, तो कौन सी रियासत मदीना और कौन से अमर बिल मारूफ की बात करता है इमरान नियाजी, जिसने पाकिस्तान की मईशत का बड़ा गर्क कर दिया। एक तहरीक कौमी असम्बली में पेश हुई है और आज हमारे लॉन्ग मार्च में पाकिस्तान की कौम अवाम ने सड़कों उकाड़ा से रुकने पंजाब असम्बली काफिला लेकर लाहौर पहुंची। मॉडल टाउन सेक्रेटेरिएट में मीडिया टॉक, हुकूमत को खरी खरी सुना दी। कहा जमहूरियत की बहाली के लिए शफाफ इलेक्शन नागुज़ीर हैं। इमरान खान को चाहिए कि हालात को समझते हुए खुद ही इस्तीफा दे दें। मुस्लिम लीग नून के महंगाई मुकाओ मार्च में शहर भर से लीगी रहनुमा और कारकुन टोलियों की शक्ल में शामिल हुए। अरकान असम्बली और पार्टी ओहदेदार अपने हलकों से कारकुनान को लेकर मॉडल टाउन पहुंचे। पंजाब के दीगर शहरों से भी कारकुन मार्च में शामिल हुए। आपको बताएं कि मरियम नवाज और हमजा शहबाज के लिए खुसूसी कंटेनर्स तैयार किए गए हैं। कंटेनर्स में बेडरूम, अटैच बाथरूम और बैठने के लिए सोफे की भी सहूलत मौजूद है। AC, फ्रिज, माइक्रोवेव ओवन और चाय बनाने के लिए केतली भी दस्तयाब है। साउंड सिस्टम और सिक्योरिटी कैमरे भी नस्ब किए गए हैं। कंटेनर है या चलता फिरता घर। मुस्लिम लीग नून के महंगाई मुकाओ मार्च में कायदीन के लिए खुसूसी कंटेनर्स तैयार किए गए हैं, जिसमें तमाम जरूरी सहूलतें फराहम की गई हैं। कायदीन के आराम के लिए बेडरूम के साथ अटैच बाथरूम की सहूलत दी गई है। गर्म मौसम के बायस AC और फ्रिज का इंतजाम है। खाना गर्म करने के लिए माइक्रोवेव ओवन और चाय बनाने के लिए केतली भी दस्तयाब है। ड्राइंग रूम और लिविंग रूम को सामने रखते हुए आरामदेह सोफे रखे गए हैं। कंटेनर पर साउंड सिस्टम और सिक्योरिटी कैमरे नस्ब हैं और इस पर पार्टी कायदीन की तस्वीर आवेजा की गई हैं। काफिले को राम करने की कोशिशें। वजीर आजम के बाद हुकूमती टीम की चौधरी परवेज इलाही से मुलाकात हुई। शाह महमूद कुरैशी, परवेज खटक ने वजीर आजम का पैगाम पहुंचाया। इत्तेहादी होने के बावजूद अपोजिशन जैसा दर्जा दिया गया, हमें हर बार नजरअंदाज किया गया। चौधरी बरादरान के गिले शिकवे, हुकूमती रहनुमाओं की तमाम वजाहतें बेकार। इत्तेहादी जमात के साथ एक और मुलाकात पर इत्तेफाक किया। तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी और तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा के सदर वजीर दिफा परवेज खटक चौधरी परवेज इलाही की रिहाइशगाह पहुंचे और स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही, विफाकी वज़ीर तारिक बशीर चीमा, मोनस इलाही से मुलाकात की। मुलाकात बड़े खुशगवार माहौल में हुई। मुल्की सियासी सूरत हाल समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादले ख्याल किया गया। शाह महमूद कुरैशी और परवेज खटक ने मुस्लिम लीग की क़यादत को वजीर आजम इमरान खान का पैगाम पहुंचाया, जबकि तारिक बशीर चीमा ने 3.5 साल में पार्टी को दरपेश मसाइल से आगाह किया और उनके हल के लिए काफी खुलकर बहस की गई। बताया गया कि तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का कहना था कि वजीर आजम इमरान खान को तमाम सूरत हाल से आगाह करेंगे। चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि आज की मुलाकात के हवाले से पार्टी सदर चौधरी शुजात हुसैन को एतमाद मिलेंगे और आइंदा मुलाकात जल्द इस्लामाबाद में होगी। मुलाकात के बाद शाह महमूद कुरैशी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वो मायूस नहीं है, अल्लाह ने कभी मायूस नहीं किया। शाह साहब मुलाकात कामयाब रही, जबरदस्त। अच्छा, और वज़ीर आज़म चेहरा क्यों उतरा हुआ है सर मेरा? मैं आप मीडिया टॉक कर रहे हैं भाई, हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। सर ये बताएं रजी साहब, ये बता दें कि क्या मुतालबा कामयाबी हो गई, शादी कामयाबी हो गई। अल्लाह ने कभी खाली हाथ नहीं भेजा, माशाल्लाह, बस यही है। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही का कहना है कि मुल्क में जारी सियासी ड्रामे का अभी ड्रॉप सी नहीं होगा। ड्रामे के किरदार तब्दील होंगे। हांडी पक चुकी है, आधी बढ़ चुकी, आधी बांटी जा रही है। सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में उनका कहना था कि हमारा मुस्तकबिल अल्लाह के फजल से रोशन है, हमारा दामन पाक, साफ
और दीन से जुड़ा हुआ है। मैं क्या पग पुग के हल्दी से खाती गई मैं क्या पग पुग के हल्दी से खाती गई महंगाई मुकाओ हुकूमत गिराओ, नून लीग की फैसला कुन मुहिम जारी है। मॉडल टाउन लाहौर से लॉन्ग मार्च का आगाज हुआ, जबकि लॉन्ग मार्च दाता दरबार पहुंच चुका है। दाता दरबार पहुंचने पर मरियम नवाज और हमजा शहबाज ने दुआ की। एक बड़ी तादाद में कारकुनान इनके हमरा मौजूद हैं। उमर असलम का रुख करेंगे, उनसे ताज़ा तरीन अपडेट्स जान लेते हैं। उमर असलम, बताइएगा। जी बिल्कुल, पीडीएम महंगाई मुकावमा जो है वो इस वक्त दाता दरबार पहुंच चुके हैं। सेक्रेटेरिएट मॉडल टाउन से तकरीबन 4 बजे जो है वो ये निकला था। इस लॉन्ग मार्च के हवाले से बात करते हैं। मुस्तफिक ग्रुप के रहनुमाओं कारकुनान की एक बड़ी तादाद जो है वो इस लॉन्ग मार्च में शिरकत कर चुकी है। और जहाँ तक दाता दरबार पर जब नायब सदर मुस्तफिक ग्रुप मरियम नवाज और ओपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली हमजा शहबाज शरीफ की क़यादत में ये लॉन्ग मार्च पहुंचा है, तो मरियम नवाज और हमजा शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान की मुल्की सलामती और इस्तेहकाम और साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की सेहत याबी के हवाले से दुआ की। उसके बाद अब ये जो लॉन्ग मार्च है दोबारा रवा दवा है। इस वक्त ये काफिला जो है वो अब देर के बाद टेक्सानी पहुंच जाएगा, जहाँ पर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा बिलाल यासीन बीमार होने के बावजूद अपने कारकुनान के हमरा जो है वो वहाँ पर मौजूद है। लॉन्ग मार्च का इस्तेमाल करने के लिए एमपीए मियां महबूब अहमद, मियां मुस्तफा सिद्दीक, ठीक है, बहुत शुक्रिया उमर असलम, हमारे साथ थे, अपडेट कर रहे थे। अभी आगे बढ़े और आपको बताएं, कार कंपनीज की इजारादारी के सामने हुकूमत बेबस है। होंडा कंपनी ने सिटी, सिविक, बीआरवी मॉडल्स की कीमतों में 4 लाख तक का इजाफा कर दिया है। सूरत हाल पर कार डीलर्स फट पड़े, कहते हैं 3.5 बरसों में गाड़ियां 100% तक महंगी हो चुकी हैं। हुकूमत ने कार माफिया को खुली छूट दे दी। होंडा कंपनी ने सिटी, सिविक, बीआरवी मॉडल्स की कीमत 4 लाख रुपए तक बढ़ा दी है। आए रोज कीमतों में इजाफे से खरीदारों के साथ डीलर्स भी सर पकड़कर बैठ गए हैं। कार डीलर्स का कहना है कि मौजूदा दौर में गाड़ियां 100% तक महंगी हो चुकी हैं। ये जो लोकल गाड़ियां हैं हमारी, टोयोटा, होंडा, सुजुकी वगैरह, ये टोयोटा करोला को 30 से 35 लाख रुपए महंगी हुई है। कार डीलर फेडरेशन के मुताबिक 3.5 वर्षों में सुजुकी आल्टो की कीमत 12 लाख रुपए से बढ़कर 20 लाख रुपए हो गई है। सुजुकी कल्चर 17 लाख से बढ़कर 26 लाख रुपए तक पहुंच गई है। बुलान कैडी डब्बा 7 लाख रुपए से बढ़कर 13 लाख रुपए का हो गया है। टोयोटा ग्रैंडी की कीमत 29 लाख रुपए से बढ़कर 46 लाख से भी जायद हो गई है। होंडा सिविक की कीमत 26.5 लाख से बढ़कर 54 लाख रुपए और फॉर्च्यूनर की कीमत 55 लाख रुपए से बढ़कर 1 करोड़ 15 लाख रुपए से तजावज कर गई है। ये नहीं कि एक गाड़ी, हर गाड़ी बढ़ी है। 4 लाख से लेके 12 लाख तक रेट बढ़ा एक हफ्ते में। किसी गवर्नमेंट के अदारे का, किसी एजेंसी का, किसी बंदे का बयान नहीं है। 4 लाख रुपया एक 26 लाख वाली गाड़ी पे 4 लाख रुपया एक प्राइस बढ़ाई है। किसी को पता है गवर्नमेंट के किसी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स से डर आती है? डीलर्स के मुताबिक कार बनाने वाली कंपनियों के आगे हुकूमत मुकम्मल तौर पर बेबस है, जिसका खुमियाजा सार्फिन भुगत रहे हैं। कैमरामैन मोहम्मद शाहिद के हमरा सईद अहमद, सिटी 42। रमजान बाजारों में चीनी 80 रुपए किलो मिलेगी। इंतजामिया के शुगर मिल्स एसोसिएशन से मामला तय पा गए। महकमा बल्दियात ने रमजान से 1 हफ्ता पहले सस्ते बाजार फाल करने की हिदायत की है। रमजान बाजारों में चीनी पर 9 रुपए फी किलो सब्सिडी दी जाएगी। ओपन मार्केट में चीनी की कीमत 99 रुपए, जबकि रमजान बाजारों के लिए 80 रुपए मुकर्रर की गई है। महकमा खुराक के शुगर मिल्स एसोसिएशन के साथ मामला तय पाए गए हैं। शुगर मिल्स एसोसिएशन रमजान बाजारों के लिए 20,000 मैट्रिक टन चीनी फराम करेगी। दूसरी जानिब महकमा बल्दियात ने रमजान बाजारों के लिए भरपूर इंतजाम की हिदायत की है। सेक्रेटरी बल्दियात की जानिब से कहा गया है कि रमजान से 1 हफ्ता पहले सस्ते बाजार लगा दिए जाएं। रमजान बाजारों में पॉलीथीन बैग के इस्तेमाल की इजाजत नहीं होगी। स्कूल टीचर्स इंटर्न की सुनी गई। महकमा स्कूल एजुकेशन का आर्जी असातिज़ा की 8 माह से बंद तनख्वाहें जारी करने का हुक्म। आर्जी असातिज़ा को पहले से मंजूर शुदा बजट से तनख्वाहें अदा की जाएंगी। उधर मुख्तलिफ शोबा जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले अफराद की खिदमात के एतराफ में अवार्ड तकसीम करने की तकरीब का इनेकाद किया गया। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने 42 शख्सियात को अवार्ड दिए। अवार्ड तकसीम करने की तकरीब गवर्नर हाउस में मुनक्किद हुई। गवर्नर पंजाब ने चेयरमैन आम पाक अथॉरिटी डॉक्टर शकील अहमद, डॉक्टर खालिद नज़ीर, आफ्ताब फारूकी, मोहम्मद इस्मान शेख, नवीद असगर को अवार्ड दिया। अदाकार सलीम शेख, गुलकार अदील बरकी, IT एक्सपर्ट हाफिज अहमद, साजिद तारर, नवाज टिवाना को भी अवार्ड से नवाजा गया।
کمشنر لاہور کی زیر صدارت گندم کی خریداری کا اہداف حاصل کرنے کے لیے اجلاس۔ لاہور ڈویژن کے لیے خریداری کا ہدف 3,56,509 میٹرک ٹن مقرر کیا گیا ہے۔ کمشنر لاہور کا کہنا ہے کہ لاہور ڈویژن میں گندم کی خریداری کے 43 مراکز قائم ہوں گے۔ اہداف کی تکمیل کے لیے صوبائی کابینہ، محکمہ سیکرٹریز اور کمشنر سطح پر مانیٹرنگ ہوگی۔ ڈیجیٹل نظام لاگو ہوگا۔ ٹول فری نمبر پر شکایات موصول کی جائیں گی جس پر ایکشن ہوگا۔ انہوں نے ہدایت کی کہ گندم خریداری مراکز ڈیڈ لائنز کے مطابق کام کریں۔ فیک کے زیر اہتمام ایکسپو سینٹر میں ملک کی سب سے بڑی سولر نمائش اور انٹرنیشنل الیکٹرک سٹی پاکستان کا افتتاح کر دیا گیا۔ سی او متبادل توانائی ترقیاتی بورڈ شاہجہاں مرزا نے افتتاح کیا۔ افتتاحی تقریب کا احوال اس رپورٹ میں۔ افتتاحی تقریب میں نیپرا کے چیئرمین توصیف فاروقی، لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے صدر میاں نعمان کبیر اور فیکٹ کے سی ای او سلیم خان تنولی بھی موجود تھے۔ چیف ایگزیکٹو آفیسر متبادل توانائی ترقیاتی بورڈ شاہجہاں مرزا کا کہنا تھا کہ فیکٹ نے اتنی بڑی سولر نمائش کا اہتمام کر کے بہترین اقدام کیا ہے۔ یہ نمائش حکومت کے کلین گرین پاکستان کے ویژن کے حصول میں بہترین کردار ادا کرے گی۔ ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ اپنے کنزیومرز کو فائدہ پہنچائیں اور آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ اور 25 کلو واٹ تک کے لائسنس اس کو ڈی لائسنس کر دیا۔ اور کووڈ کے بعد یہ پہلی ایگزیبیشن ہے اس ایکسپو سینٹر میں سولر اور الیکٹریسٹی کے اوپر جس کا انعقاد ہم کر رہے ہیں، اور ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ اس میں پورے پاکستان سے لوگ آئیں گے اور جو ان کے پرابلمز ہیں ان کو انشاءاللہ تعالیٰ یہاں پہ وہ سالو کریں گے۔ سولر کی اس وقت میں جو پر یونٹ پروڈکشن کاسٹ ہے ایوریج 4 روپے اور 3 سے 4 سال 5 سال میں یہ پوری اپنی قیمت پوری کر دیتا ہے۔ اچھی کوالٹی کا سولر سسٹم جو ہے وہ 25 30 40 سال تک بجلی دیتا ہے۔ ماہرین کے مطابق پاکستان میں بجلی کے بحران پر قابو پانے کے لیے قابل تجدید شمسی توانائی کی پیداوار اور فروغ انتہائی اہم ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ برآمدی تیل سے پیدا کی جانے والی بجلی بہت مہنگی ہوتی جا رہی ہے۔ ملک میں متوقع لوڈ شیڈنگ کے خاتمے کے لیے بھی قابل تجدید شمسی توانائی کا فروغ نہایت ضروری ہے۔ 3 روزہ نمائش میں قابل تجدید شمسی توانائی پر کام کرنے والی 100 سے زائد کمپنیاں شریک ہیں۔ نمائش کے منتظمین کے مطابق مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے 10,000 سے زائد افراد کی آمد متوقع ہے۔ پاکستان میں متبادل توانائی کے ذرائع وافر مقدار میں موجود ہیں۔ یہ نمائش اس حوالے سے انتہائی مفید و مددگار ثابت ہوگی۔ کیمرہ مین ٹیپو منیر کے ساتھ اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔